दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर में इमीटर करंट क्या होती है, बेस करंट क्या होती है और कलेक्टर करंट क्या होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने सेमीकंडक्टर के सेशन में आपको जो है सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, आपको पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमने जो है वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर क्या है, या फिर पूछेगा कि इमीटर करंट क्या है, बेस करंट क्या है और कलेक्टर करंट से आप क्या समझते हैं, ट्रांजिस्टर क्या है। इस तरीके से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहली बात, आइए हम ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर दोस्तों एक सेमीकंडक्टर से मिल करके एक ऐसी बनाई गई युक्ति होती है जिसमें दो जंक्शन होता है। दो जंक्शन कैसे होगा, तो हम आपको बता दें कि यदि कोई भी यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो यहाँ पर यदि हम बना दे रहे हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और फिर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में ये पहला जंक्शन आपका J1 बन रहा है। इसको, इस जंक्शन को हम J1 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में दूसरा जंक्शन हमारा जो है ये हमारा J2 बन रहा है। तो J1 जंक्शन J2 जंक्शन दो जंक्शन बन गया। तो इस तरीके से हम आपको ये बताएंगे कि दो पीएन जंक्शन को संपर्क में रखकर बनाई गई ऐसी युक्ति होती है ट्रांजिस्टर, जो कि ट्रायोड वाल्व की भांति व्यवहार करती है और इसी को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। यानी कि जो ट्रायोड वाल्व की भांति व्यवहार करेगी और इसमें दो पीएन जंक्शन को संपर्क में रख करके ये दो युक्ति जो है बनाई जाएगी। अब हम आपको बता दें कि जंक्शन को जोड़ने की विधि से, यानी कि हम दो जंक्शन बनाएंगे तो इसी दो जंक्शन को जोड़ने की विधि की दृष्टि की हम बात करें तो ये दो प्रकार के से ट्रांजिस्टर आपके हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा हो सकता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, तो यदि दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक हम एन टाइप सेमीकंडक्टर रखते हैं तो बनाया गया हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। यानी कि एक यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए और एक यहाँ पे ये हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिए। उसके बाद हम यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं तो हमारा जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है। आपको बता दें पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है तो इसका डेफिनेशन कैसे रखेंगे, तो दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में यदि हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रखते हैं तो इसी को हम जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है। और पीएन जंक्शन के साथ पी टाइप की क्रिस्टल जैसे जर्मेनियम की परत के पीएन जंक्शन को बाईं ओर जोड़ करके ये बनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम तरीके से होता है। जिस तरीके से हमने दो पी टाइप सेमीकंडक्टर लेकर के बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखा, उसी तरीके से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर जब बनाएंगे तो दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दो एन टाइप सेमीकंडक्टर रख दे रहे हैं, उसके बीच में हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रख दे रहे हैं। यानी कि हमारा यहाँ पर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और फिर ये हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके बाद फिर ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में हम यदि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रखते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, इसका फिगर कैसे बनता है ट्रांजिस्टर का। तो सिंपल आप एक सर्कल कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे बनता है कुछ इस तरीके से, और आपका इस तरीके से ये जो है आपका ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये एरो डिटरमाइन करता है, दिस एरो डिटरमाइन, ये एरो डिटरमाइन ये बात करता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है आपका, एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यदि इस तीर की दिशा बाहर की तरफ होती है तो ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और यदि इसी तीर की दिशा अंदर की तरफ होती है तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। आइए हम बताते हैं कि कौन सा टर्मिनल क्या कहलाता है, कौन सा एमीटर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा कलेक्टर होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बना दिया, ये हमारा टर्मिनल जो है जिसमें एरो लगा होता है जो डिटरमाइन करता है कि यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इस टर्मिनल को हम कहते हैं इमीटर और इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हमारा ये जो है ये हमारा इसको कहते हैं बेस और इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस टर्मिनल को हम कहते हैं कलेक्टर और ये जो है हमारा कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरीके से यदि इमीटर टर्मिनल में कोई करंट फ्लो होगी
तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। बेस में यदि कोई करंट फ्लो होगी उसको हम IB से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि हमारी कलेक्टर टर्मिनल में कोई करंट फ्लो होती है तो उसको हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस को हम आधार धारा कहते हैं, कलेक्टर को हम बेस करंट को हम आधार धारा कहते हैं, कलेक्टर करंट को हम संग्राहक धारा कहते हैं, और इमीटर करंट को हम जो है कहते हैं उत्सर्जक धारा। और ये जो इमीटर करंट होती है ये क्या होती है, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट के कुल टोटल योग के बराबर होती है, यानी कि इमीटर करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो आई इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये आप हमेशा ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बता दें बेस धारा का, तो यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन दे देंगे कि वह धारा दोष करंट जो बेस टर्मिनल से स्टार्ट होती है तथा तीव्रता में क्षीण होती है, यानी कि ये वीक करंट होती है, बेस टर्मिनल से स्टार्ट होती है तो बेस करंट कहलाती है। आपको हमने अभी बता दिया कि बेस करंट से जो है IB से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बात कलेक्टर करंट की। तो कलेक्टर करंट में क्या करेंगे, तो ऐसा करंट जो कलेक्टर टर्मिनल से स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी जो है, इसकी इंटेंसिटी फास्ट होती है, यानी कि प्रबल होती है, तो इसको हम कहते हैं आपका कलेक्टर करंट। उसके बाद आपका आता है इमीटर करंट, उत्सर्जक धारा। उत्सर्जक धारा जो होती है वो क्या होती है, तो IB और IC के योग के बराबर होती है। अभी हमने आपको बता दिया कि इमीटर करंट जो होती है यही होती है जो इमीटर टर्मिनल में फ्लो करेगा। और इमीटर टर्मिनल कौन सा होगा, तो ऐसा टर्मिनल जिससे हमको ये पता लग जाए कि कौन सा ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, या हम NPN यूज़ कर रहे हैं या PNP यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को हम इमीटर टर्मिनल कहते हैं।